आप सबका दिल से स्वागत है। आज मैं आपको नेहल की कहानी बताऊंगा। यार मुझे पता है, मुझे डेफिनेटली पता है नेहल को थोड़े लोग पसंद करते हैं तो थोड़े लोग नहीं पसंद करते। जो लोग नेहल को नहीं पसंद करते ना, वो भी आज की कहानी देखना, क्योंकि मैंने जब नेहल की कहानी जानी ना, बहुत अलग कहानी है। लड़की की लाइफ में क्या क्या चीज़ें हुई है। चलो एक चीज़ आपको बता देता हूँ। छोटी सी उम्र में उसकी मॉम ऑफ हो गई थी। उसके बाद वो लड़की ने कैसे जंग जीती है, कैसे वो बिग बॉस में पहुंची है। आज की जो कहानी है ना, मैं कहानी चालू करूं उसके पहले आप ये पार्ट स्किप कर सकते हो। ये पार्ट मैं हर बार बोलता हूं, बट बोलना भी ज़रूरी है कि ना मैं इसकी तरफ हूँ ना मैं उसकी तरफ हूँ। मैंने मेरे चैनल पर तानिया मित्तल की स्टोरी डाला है, अमाल मलिक की स्टोरी डाला है, आवेश दरबार की स्टोरी डाला है, जिशान कादरी की स्टोरी डाला है, बसीर अली की स्टोरी डाला है, अभिषेक बजाज की स्टोरी डाला है, फरहाना की स्टोरी डाला है, मैंने नीलम की भी स्टोरी बताई है। मेरे चैनल पर आपको स्टोरीज़ मिलेगी, सच्ची कहानियाँ मिलेगी, सिर्फ बिग बॉस कंटेस्टेंट की नहीं, दूसरी भी कहानियाँ मिलेगी, सस्पेंस, मिस्ट्री, टाइम ट्रैवलर, हॉरर। हम चालू करते हैं नेहल की कहानी। नेहल बॉर्न होती है 22 अगस्त 1996 मुंबई में, एक मिडिल क्लास फैमिली में। नेहल जब बहुत छोटी थी, 13 साल की, तब उसकी मॉम ऑफ हो जाती है। अब घर की पूरी जिम्मेदारी नेहल के ऊपर आ गई थी। नेहल का एक छोटा भाई था प्रणय, और नेहल के डैड थे जो फ्लावर्स बेचते थे। अब नेहल स्कूल जाती थी, खाना बनाती थी, घर की पूरी जिम्मेदारी नेहल ने हाथ में ले ली थी। डेफिनेटली उसके डैडी उसे पाल पोस के बड़ा कर रहे थे, बट छोटी सी उम्र में नेहल ने बहुत सारी जिम्मेदारियां ले ली थी। नेहल जब छोटी थी तो उसे ओवरवेट का इशू था और वो कॉन्फिडेंट भी नहीं थी, और उसके क्लास के अंदर बहुत लोग नेहल को बुली करते थे। लड़की इतनी बड़ी नहीं हुई थी, घर की जिम्मेदारी निभा रही है। बहुत टाइम उसको मॉम की याद आती थी तो बहुत रोती भी थी, बट उसे पता था कि उसके डैड है वो भी बहुत मेहनत कर रहे हैं, प्लस उसका भाई भी है, तो हिम्मत नहीं हार रही थी। उसने बचपन में डिप्रेशन भी फेस किया है, बट कहाँ ना कहाँ डीप इनसाइड उसने सोचा था कि वो बहुत आगे बढ़ेगी, वो दुनिया को दिखाएगी कि वो भी कुछ है, वो कुछ करके दिखा सकती है। सेंट रॉक से स्कूल कंप्लीट की, अब वो कॉलेज में आई। एक जगह उसने घर की जिम्मेदारी ली थी, पढ़ाई कर रही थी। दूसरी जगह उसका वेट का इशू था, वो हेल्दी थी। उसने अपने आप से बात की, अगर मैं अपने आप से प्यार नहीं करूँगी तो कोई मुझसे प्यार नहीं करेगा। और उसने ठाना कि अब मैं मेरा वेट कम करूँगी, और वहाँ से उसकी फ़िटनेस जर्नी चालू हुई। सुबह में वो उठती, जॉगिंग करती, एक्सरसाइज करती। उसने डाइट करना चालू की, हेल्दी फूड खाना चालू किया। उसने न्यूट्रिशन के बारे में स्टडी किया, जिम में ट्रेनिंग लेने लगी। उसने बहुत काम किया अपनी बॉडी पर। समय बीता, उसकी बॉडी पूरी ट्रांसफॉर्म हो गई और उसने सबको शॉक कर दिया। देखो मैं क्या थी, ओवरवेट, और वहाँ से मैं क्या हो गई। जो लोग पीठ पीछे उसकी मजाक उड़ाते थे, उसके पीछे हंसते थे, वो लोग नेहल को देख के दंग रह गए। अब कॉलेज के बाद नेहल ने मॉडलिंग चालू की, अलग अलग कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया। वो स्टार्टिंग में मॉडलिंग कंपटीशन में नहीं जीतती थी, बट वो कभी रुकी नहीं। उसकी मॉडलिंग चल रही थी और 2018 आता है। अब 2018 में उसने पार्टिसिपेट किया मिस दिवा यूनिवर्स। बहुत सारे कंटेस्टेंट, टॉल, ब्यूटीफुल, एक्सपीरियंस। नेहल अभी फिट हो गई थी, उसके अंदर कॉन्फिडेंस आ गया था। वहाँ पर उसने बहुत कॉन्फिडेंटली आंसर दिया। इतने सारे लोगों के बीच नेहल जीत गई। नेहल को क्राउन मिला मिस दिवा यूनिवर्स ऑन 31 अगस्त 2018। वो उसके लिए एक मैजिकल मोमेंट था, क्योंकि उसने लाइफ के अंदर बहुत स्ट्रगल किया था, बहुत मेहनत की थी। उसकी मॉम भी नहीं थी। उसने उसके फादर को थैंक्स किया, उसके ब्रदर को थैंक्स किया उसे सपोर्ट करने के लिए। पहली जंग उसने फिटनेस की जीती, दूसरी जंग उसने मिस दिवा की जीती। अब मिस दिवा में जो जीती थी उससे उसे चांस मिलता है दी पेजेंट मिस यूनिवर्स 2018 में पार्टिसिपेट करने का, जो था बैंकॉक, थाईलैंड में। वो नेहल के लिए था ड्रीम कम ट्रू। उसने बहुत मेहनत की, जान लगा दी लड़की। हालांकि मिस यूनिवर्स वो जीत नहीं सकी, बट उसने इंडिया को प्राउड किया उसके कॉन्फिडेंस से और उसकी ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी से। अब उसके बाद वो रुकी नहीं, वो डीमोटिवेट नहीं हुई। उसने एज फिटनेस कोच काम किया, मॉडलिंग की, ब्रांड प्रमोशन, सोशल मीडिया कैंपेन, मोटिवेशनल टॉक,
वो लोगों से कहती कोई परफेक्ट पैदा नहीं होता है, तुम परफेक्ट बनते हो डिसिप्लिन से और अपने आप से प्यार करके। वो इंस्टाग्राम पर बहुत फेमस हो गई थी और वो बहुत सारे यंग गर्ल्स की रोल मॉडल बन गई थी। हालांकि जिसका वेट बहुत ज़्यादा होता था वो लोग भी नेहल की स्टोरी जानकर मोटिवेट होते थे, फिट होते थे, गिव अप नहीं करते थे। नेहल आगे बढ़ रही थी बट नेहल को चाहिए था एक चांस, वो एक चांस जिससे वो बहुत ऊपर तक जाए। वो चांस नेहल को मिलता है बिग बॉस। नेहल ने बिग बॉस में एंट्री ली। शुरुआती दिनों में ही वो निकल गई बट ऊपर वाले ने उसे निकाला नहीं। तकदीर ने साथ दिया और बिग बॉस ने उसे सीक्रेट रूम में भेजा। सीक्रेट रूम से आने के बाद भी उसने बहुत सारी चीज़ें की। मैंने जैसे बताया, थोड़े ऑडियंस को वो नहीं पसंद, थोड़े ऑडियंस को वो पसंद है, बट जो उसकी लाइफ का ग्राफ रहा है, उसकी मॉम ऑफ हो गई, उसके बाद उसने घर संभाला। घर संभालने के बाद जब उसकी लाइफ थोड़ी नॉर्मल हुई तो उसने सोचा मैं अब ओवरवेट से फिट होती हूँ, तो उसने फिटनेस की जर्नी को भी अचीव किया। मिस दीवा वो जीतती है, मिस यूनिवर्स वो नहीं जीत पाती बट वो हार नहीं मानती। ब्रांड प्रमोशन, फिटनेस कोच, मॉडलिंग, इंस्टाग्राम, अलग अलग तरीके से वो आगे बढ़ रही थी, पैसे कमा रही थी। मौका मिला और वो बिग बॉस में आई। छोटी सी बात करूँगा, हम नेहल को थोड़ी देर के लिए साइड पे रखते हैं। लाइफ के अंदर हम कभी कभी देखते हैं कि बहुत छोटे बच्चे हैं वो बहुत जल्दी मैच्योर हो जाते हैं। उसके पीछे कारण ये रहता है, छोटी सी उम्र में उन लोगों ने बहुत कुछ देखा होता है और हमने ये भी देखा होगा कि बहुत सारे टाइम छोटी छोटी बात पे लोग बहुत बड़ा रिएक्ट करते हैं। उन्होंने अपनी लाइफ में इतना गो थ्रू किया होता है, इतनी चीज़ों में सफ़र किया होता है कि जब छोटी कोई चीज़ आती है तो उन्हें वो सब पहले की चीज़ दिमाग में आ जाती है और वो रिएक्ट कर डालते हैं। देखो, लाइफ में ना जो जॉब करता है या बिज़नेस करता है या जिसका फैमिली बिज़नेस है, हर किसी को तकलीफ़ है। हम देखते हैं ट्रेन के अंदर या बस के अंदर लोग सुबह में जाते हैं, रात में आते हैं। हर इंसान मेहनत कर रहा है। किसकी जंग है ना बचपन से शुरू हो जाती है तो किसकी जंग एजुकेशन के बाद शुरू होती है। सिर्फ यहाँ पर यही चीज़ बोलूँगा, लाइफ में ऊपर वाला ना करें, बट कभी अगर आप फेल हो गए हो ना, डिप्रेस मत होना, सोचने मत बैठ जाना कि यार ज़िंदगी ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। नहीं, अगर आप बहुत ज़्यादा सोचते हो कि क्यों मेरे साथ ऐसा हो रहा है तो आपका ध्यान कैरियर में तो नहीं लगेगा और ये भी हो सकता है कि आपकी तबीयत ख़राब हो। जब कभी भी फेलियर आता है तो ये सोच लेना कि यार कहाँ पर कुछ तो रह नहीं गया है, कहाँ पर कुछ तो मैं गलत नहीं जा रहा हूँ, कहाँ पर मुझे कुछ इम्प्रूवमेंट की तो ज़रूरत नहीं है। बस ये चीज़ ध्यान से सोचना और आपको आंसर मिल जाएगा। मेहनत ज़ोरदार करना, पेशेंस रखना, थोड़ा समय लगेगा बट कामयाबी ज़रूर मिलेगी। उस पर विश्वास रखना। आप जितना अपने पेरेंट्स को खुश रखते हो उससे ज़्यादा पेरेंट्स को खुश रखना। जितनी मेहनत कर रहे हो उससे ट्रिपल मेहनत करना। स्मार्ट माइंड के साथ कामयाबी किधर नहीं जाने वाली है। थोड़ा लेट होगा बट आपको कामयाबी 5000% मिलेगी। अगर आप पहली बार आए हो मेरे चैनल पर, यह बिग बॉस कंटेस्टेंट का वीडियो था इसलिए मोटिवेशनल पार्ट भी था, बट मेरे चैनल पर आपको सस्पेंस स्टोरी, मिस्ट्री स्टोरी, एक्टर्स की लाइफ स्टोरी, टाइम ट्रैवलर की स्टोरी, हॉरर स्टोरी, बहुत सारी सच्ची कहानियां हैं। आप देखोगे तो आपको अच्छी लगेगी। अगर आज का वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस एंड विश यू अ वेरी हैप्पी लाइफ।